प्रिय भाई और बहनों, जय मसीह। मेरे दोस्त देखिए, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था चरवाहा और भेड़ों के विषय में। मेरे दोस्त, उस दृष्टांत का अर्थ क्या है हम लोग जानेंगे। तो मेरे दोस्त, जब यीशु मसीह ने वो दृष्टांत दिया ना, तो वहाँ के लोग उस दृष्टांत को समझ नहीं पाए। उनके चेले उस दृष्टांत को समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह ने इसके द्वारा हमसे क्या कहना चाहता है या क्या कहा। यीशु मसीह का दृष्टांत वो लोग नहीं समझ पाए। तो हम लोग उस दृष्टांत को समझेंगे कि यीशु मसीह ने यह दृष्टांत किस लिए दिया था, क्या चरवाहा और भेड़ों के विषय में। तो मेरे दोस्त, इस बात को हम लोग समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। देखिए मेरे दोस्त, कहता है बाइबल में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। क्या कहता है आगे? कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो कोई द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसकी शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और वह बाहर ले जाता है। मेरे दोस्त, क्या कहता है? यूहन्ना 10:1-21। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और मार्ग से चढ़ता है, वो चोर और डाकू है। जो द्वार से प्रवेश करता है, वो भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। देखिए, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई भेड़शाला में द्वार से प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। मेरे दोस्त, आप मेरे पीछे में घर देख सकते हैं। यदि वो द्वार से प्रवेश करता है तो वो चोर और डाकू नहीं है। लेकिन वही यदि द्वार से प्रवेश नहीं करता और खिड़की से प्रवेश करता है ना, खिड़की को खोल के घुस जाता है, तो उसका क्या है? वो एक चोर और डाकू है। वही यीशु मसीह इस दृष्टांत में समझाए थे। लेकिन उसका अर्थ क्या है अब हम लोग समझेंगे। क्या कहता है? जो द्वार से प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवाहा है। द्वारपाल उसके लिए द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ उसकी शब्द सुनती है, और वह अपने भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और वह बाहर ले जाता है। जो चरवाहा होता है ना, मान लीजिए भेड़ सब है, घर के अंदर में है, भेड़शाला में है, तो उसका शब्द सुनती है। जो चरवाहा होता है ना, भेड़ उसको पहचानती है कि ये मेरा मालिक है। लेकिन कोई और होगा तो उसको क्या होगा? उस भेड़ के सामने कोई और आ जाएगा तो उसको डर से वो भेड़ क्या होगा? भाग जाएगा ना मेरे दोस्त। लेकिन उसका जो मालिक होता है, जो चरवाहा होता है ना, उसका शब्द वो सुनती है, वो भेड़ लोग सुनती है। इस दृष्टांत में सच्चा चरवाहा दरवाजे से भेड़शाला में प्रवेश करता है और अपनी भेड़ों को नाम से पुकारता है और उन्हें बाहर ले जाता है। आगे देखते हैं मेरे दोस्त क्या कहता है। तो मेरे दोस्त, आगे परमेश्वर का वचन कहता है, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उसके आगे आगे चलता है और भेड़ उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उससे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। मेरे दोस्त, क्या यीशु मसीह ने ये दृष्टांत उनको बताया तो वो लोग नहीं समझा कि ये क्या कहता है। तो मेरे दोस्त देखिए, ये क्या कहा गया है कि भेड़ अपना मालिक का बात को सुनता है और उसके पीछे पीछे चलता है, उसका शब्द को पहचानता है। मेरा कई सारा मान लो भेड़ है, तो मेरा भेड़ लोग मुझे पहचानेगा, रात दिन मेरा बात सुनेगा, मेरा शब्द को सुनेगा, वो मुझे पहचानेगा। मैं जहाँ जाऊँगा ना, वो लोगों को लेके मैं आगे आगे चलूंगा तो वो मुझे पहचानता है, तो वो मेरे पीछे पीछे हो लेगा। लेकिन कोई पराया आ जाएगा उसी जगह में, तो वो भेड़ उसके पीछे नहीं जाएगा बल्कि उससे दूर भागेगा। ठीक उसी तरह मेरे दोस्त, यीशु मसीह कहते हैं कि भेड़ों का चरवाहा मैं हूँ, मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। ये दृष्टांत दिए हैं। यूहन्ना 10:3। वो अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। चरवाहा झुंड में आता है और अपनी भेड़ों को बुलाता है। परमेश्वर की स्तुति हो। यह अच्छा चरवाहा यीशु था, जो हमारे पतित अवस्था में हमारे पास आया, हमें बुलाया और हमें अपने पीछे चलने के लिए दुनिया से बाहर ले गया। देखिए मेरे दोस्त,
हम लोग यदि किसी अन्य के पास जाएंगे ना, हम यीशु मसीह, हम परमेश्वर के पुत्र हैं ना, हम परमेश्वर के लोग हैं, तो हमें यीशु मसीह को पहचानना है। यीशु मसीह ही एक सच्चा चरवाहा है। हम यीशु मसीह के पीछे हो लेंगे। यदि हम परमेश्वर के पुत्र नहीं है तो यीशु मसीह को नहीं पहचानते। हम परमेश्वर के लोग नहीं है तो यीशु मसीह को नहीं पहचानते। लेकिन हम परमेश्वर के पुत्र है, परमेश्वर के लोग हैं, तो यीशु मसीह को जानते हैं, उसका शब्द को सुनते हैं, प्रभु ने हमें क्या सिखाया उस बात को जानते हैं, उसका शब्द को पहचानते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यीशु मसीह ने बताया, हम उस चीज को सुनते हैं, मानते हैं, जानते हैं और उस पर चलते हैं, है ना मेरे दोस्त। और चलना भी है। देखिए, यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है। यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे द्वारा भेड़शाला में प्रवेश करता है वो चारा पाएगा। तो मेरे दोस्त, हम यीशु मसीह के द्वारा, जब यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यह एक बहुत ही कठिन मार्ग है, क्योंकि बहुत से लोग देखते हैं कि यदि हम उन सभी लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं जो अन्य तरीकों से परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमें खुला नहीं रहना चाहिए यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि यीशु मसीह एक चरवाहा है। वही हमें भेड़शाला में प्रवेश करवाएगा। यीशु मसीह क्या है? एक चरवाहा है और हम सब उनके भेड़ है। यीशु मसीह ही हमें भेड़शाला में प्रवेश करवाएगा। अर्थात क्या? यीशु मसीह के द्वारा हम पिता तक पहुंचेंगे, हम स्वर्ग लोक तक जाएंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो मेरे दोस्त, यीशु मसीह ही एक सच्चा चरवाहा है। यीशु मसीह ने बताया क्या गलत है, क्या सही है ना। यीशु मसीह इस दुनिया में जब आए तो सत्य को लेके आए और उन्होंने बताया क्या गलत है, क्या सही है, ये सब चीज हमको बताया। यीशु मसीह ने बताया कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए मेरे दोस्त, यीशु मसीह एक सच्चा चरवाहा है और हम सब जो है उनके भेड़ है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं भेड़ों को अलग करूंगा। मेरे दोस्त, जगत में जादू टोना करते हैं ना, तो वे लोग क्या करते हैं? बकरियों को बलिदान चढ़ाते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है ना कि मैं भेड़ों को उनमें से अलग करूंगा। तो मेरे दोस्त, हम सब भेड़ हैं, तो हम प्रभु का आवाज को सुनना चाहिए। यीशु मसीह क्या कहें वो सब चीज को समझना चाहिए। उनका जो दृष्टांत दिया हुआ उन सब चीजों को समझना चाहिए। हम रियल में यदि परमेश्वर के पुत्र हैं, उनके लोग हैं, तो सत्य को हम लोग जानेंगे। और सत्य कौन है? यीशु मसीह ही सत्य है। तो सत्य को हम लोग जानेंगे। यीशु मसीह कहते हैं कि भेड़ अपने मालिक का जो शब्द होता है उसे पहचानती है। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तो हमें भी, हम सब भेड़ है ना, हम यीशु मसीह का शब्द को पहचानना है, हमें परमेश्वर का वचन को जानना है, उस पे चलना है। यही चीज यीशु मसीह इस दृष्टांत में हमें बताया। यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। वही है, चरवाहा ही भेड़शाला में द्वार से प्रवेश करवाता है। चरवाहा, चोर और डाकू नहीं। ठीक उसी तरह चरवाहा कौन है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह ही हमें पिता तक पहुंचाएगा। यीशु मसीह ही हमें स्वर्ग तक पहुंचाएगा। यीशु मसीह के द्वारा हम स्वर्ग तक जाएंगे। मेरे दोस्त, यही इस दृष्टांत का अर्थ है। चलिए मेरे दोस्त, परमेश्वर इस दृष्टांत के द्वारा, इस वचन के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के ऊपर में परमेश्वर अनुग्रह करे और आप सबको भरपूर रीति से आशीष दे। और मेरे दोस्त, और परमेश्वर के वचन और व्यवस्था में चलिए और जानिए, बाइबल को पढ़िए, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज को आप पहचानिएगा। और प्रभु परमेश्वर से आप प्रार्थना में लगे रहे, क्योंकि ये बहुत ही अंतिम समय है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। 11 हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। 12 और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। 13 और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। मेरे दोस्त, परमेश्वर आपको संभाले और आशीष दे। आमीन।